सो हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बेयर मेटल प्रोग्रामिंग क्या होती है और हम बेसिक डेटा के बारे में समझेंगे कि जो आईओ रजिस्टर होते हैं क्योंकि ये एक एम्बेडेड सिस्टम का, एक एम्बेडेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे आज, ठीक है, आज की वीडियो में। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आपको डेटा को समझने में आसानी होगी कि हाउ वी कैन टेक द इनपुट एंड हाउ वी कैन गेट द आउटपुट। ठीक है, हम इनपुट किस तरह से लेते हैं, आउटपुट किस तरह से हम फाइंड लेते हैं ना, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। पोर्ट क्या होते हैं, DDRX क्या होता है ना, हमारा पिन मोड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएंगे कि हम इन अपकमिंग टाइम अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल लेके आता हूँ सो दैट कि आप इस वीडियो को देखे रहोगे तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ अगर आप एक प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो। ठीक है, इस जो मैं DDRX और पोर्ट पे जब मैं काम करूँगा यानी रजिस्टर लेवल पे काम करूँगा, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ या हम लोग एज वी नो दैट ये टेक्निकल इसका टर्म है, दैट इज जिसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड बेयर मेटल प्रोग्रामिंग। बेयर मेटल प्रोग्रामिंग क्या होता है हम उसके बारे में भी समझेंगे। सो मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा दैट इज़ बेयर मेटल प्रोग्रामिंग। सो व्हाट इज़ द बेयर मेटल प्रोग्रामिंग? आप प्रोग्रामिंग बहुत तरह के सुनते होंगे, असेंबली लेवल होते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, मशीन लेवल होते हैं। बट बेयर मेटल प्रोग्रामिंग क्या होता है? बेयर मेटल प्रोग्रामिंग हम बोलेंगे तो हम सीधी जो हमारा रजिस्टर लेवल पे काम होता है यानी हमारा सिस्टम और जो रजिस्टर है हम डायरेक्ट इन दोनों के बीच में इंटरफेस करते हैं, इन दोनों के बीच में यूज़ करते हैं। हम इसमें आप कोई भी एब्स्ट्रैक्शन लेयर को यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्या होता है, नेटवर्किंग लेयर क्या होता है, हार्डवेयर लेयर क्या होती है, सभी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, आप चेक करना जा करके प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। जो कि टॉप OSI मॉडल जिसे हम बोलते हैं वो OSI मॉडल पे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे हार्डवेयर लेवल पे काम करेंगे और हम रजिस्टर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ कि आप जब भी बेयर मेटल प्रोग्रामिंग के फील्ड में काम करते हो एज एन एम्बेडेड इंजीनियर, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डेटा शीट। और वो डेटा शीट किसका आपको चाहिए? कंट्रोलर का चाहिए, आप जो भी कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि देखो मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर हैं, हम हर एक कंट्रोलर के बारे में नहीं बता सकते, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे और दैट विल बी हेल्प फॉर यू। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वहाँ पे, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग जब आपको मिल जाएगी तो आप समझने में आसानी होगी आपको। तो मैं जो लेकर के सीरीज चलूँगा वो चलूँगा AVR का। ठीक है, अभी स्टार्टिंग क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डिनो है, ठीक है, ऑर्डिनो है मेरे पास, यूनो भी है, मेगा भी है और नैनो भी है। तो मैं ऑर्डिनो यूनो या ऑर्डिनो मेगा पे मैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँगा। तो मैं जब ऑर्डिनो पे जब स्टार्ट करूँगा तो मैं उस पर डिजिटल राइट, पिन मोड, इस तरह के फंक्शन पे मैं नहीं खेलूँगा, मैं सीधे चलूँगा रजिस्टर लेवल पे लेकर के कि हम रजिस्टर लेवल पे आर्डिनो में किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। आर्डिनो सुनने से ये फील होता है कि बहुत सारे इसमें ईजी चीज़ हैं, आर्डिनो बहुत ईजी है, बट जब हम उसके कंट्रोलर रजिस्टर लेवल पर काम करेंगे तब हमें समझ में आएंगी चीज़ें कि कितनी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि आसान नहीं होता है हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखना, C में लिखना, C++ में लिखना, आप पाइथन में प्रोग्राम लिख रहे हो और जब आप रजिस्टर लेवल पे प्रोग्राम लिखते हो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इस रजिस्टर लेवल लैंग्वेज में, या मैं इसे बोल सकता हूँ जो बेयर मेटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और अगर हम अदर लैंग्वेज से कंपेयर करें लाइक C++, जावा, पाइथन, डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब आप मैं लेट्स से कि एग्जांपल C का लेता हूँ, C में क्या होगा बेसिक, तो C में आपको जो देखने के लिए मिलता है वो वेरिएबल, आपको सबसे बड़ा चीज़ होता है वेरिएबल। जब हम बात करेंगे एम्बेडेड में माइक्रो कंट्रोलर बेस पे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएबल। आप तो एक सॉफ्टवेयर लेवल पे जब प्रोग्राम कर रहे हो हाई लेवल में, उसमें आप थाउजेंड्स मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर हैं, आपको उसी को यूज़ करने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो से जो हम शुरू करेंगे वो बताएंगे आपको सबसे पहले कि हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो होते हैं हमारे पास, डेटा जो हमारे पास रिटन होते हैं, डेटा कैन बी रिटन इन थ्री वेज। ठीक है, जो हमारे डेटा होते हैं वो 3 तरह से हमें लिखे जाते हैं डेटा। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन की जो हम बात करेंगे, जो डेटा हमारे पास होंगे दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, हम बाइनरी में डेटा को लिखेंगे। ठीक है, सेकंड हम लिखेंगे डेसिमल में, और जो थर्ड हम लिखेंगे दैट इज़ इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक ऑक्टल नंबर भी होता है बट ऑक्टल हम यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि वाई वी यूज़ ओनली हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एन हेक्साडेसिमल, क्यों हम बाइनरी या फिर डेसिमल नंबर को स्किप करते हुए मैं हेक्सा को यूज़ करते हैं, वो सारे रीज़न के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप उसको चेकआउट करना।
हम इन तीनों पे काम करेंगे। देखो तो बाइनरी, अब इन तीनों को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा बिट एंड बाइट के बारे में, ठीक है, कि बिट और बाइट क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा बट हाँ आई होप कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो बिट क्या होता है। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिट, बिट का मतलब होता है 0 या 1, 0 और 1, बस या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब बिट के ही कॉम्बिनेशन से आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 8 बिट अगर होंगे, 8 बिट्स इज जो हमारे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेक्सा, सो हेक्सा क्या होता है 0 to 15 होता है, यानी टोटल 16 बिट के होते हैं 0 to 15। अगर मुझे 15 को राइट करना, अब यहाँ पे आप याद रखो कि आपको हमेशा LHS साइड से चलना है या मैं बोलूँ LSB साइड से चलना है। दिस इज़ योर LSB। व्हाट इज़ LSB? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। व्हाट इज़ LSB? LSB इज स्टैंड फॉर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, हमेशा LSB से। तो LSB पे आपका हमेशा होगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, इस तरह से आपको चलेगा। ये चीज़ें हमेशा आप ध्यान में रखना। लेट्स से कि अगर मैं आपको 4 बिट का अगर कॉम्बिनेशन बताऊं तो 4 बिट का मतलब क्या होगा, हमेशा LSB साइड से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 मैंने 4 प्लेस लिए हैं, ठीक है। अब चारों का फॉर्मेशन क्या होगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। अब इसको आप याद मत करो 2 to the power करके, ठीक है। इसको आप कैसे याद करो, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 8, 1 2 4 8, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो 16 आएगा, फिर आगे 16 से आगे, इस तरह से आपके क्या होंगे, पावर बढ़ते चले जाएंगे। मुझे 15 अगर राइट करना है तो मैं 15 कैसे राइट करूँगा, तो 15 का मतलब होता है सारे पे 1, ठीक है। 8 + 4 दैट इज़ 12 + 2 दैट इज़ 14 एंड +1 दैट इज़ 15। तो 15 हमें मिला। एफ को ही हम 15 को हम क्या लिख से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यही काम आएगा जब अभी मैं आपको बिट और ये सब के बारे में बताऊँगा, पोर्ट वगैरह के बारे में, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर मेरे पास 4 पोर्ट है, ठीक है। आप माइक्रो कंट्रोलर स्टडी करते होगे तो माइक्रो कंट्रोल जैसे यहाँ पे आप एक डायग्राम दे सकते हो, मैंने एग्जांपल लिया है, और जो आपके हैं दैट इज़ अ पोर्ट ATmega 1284P माइक्रो कंट्रोलर है। इसका डेटा यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो कि इसमें अलग अलग तरह के पोर्ट होते हैं। मैं लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ, पोर्ट B। पोर्ट का मतलब बेसिक क्या होता है, यहाँ पे हमें आउटपुट लेना रहता है, ठीक है। पोर्ट इज़ यूज फॉर द आउटपुट पर्पस, ठीक है। और DDRX का मतलब क्या होता है, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन का मतलब होता है बेसिक कि वो इनपुट के लिए बिहेव करेगा या आउटपुट के लिए बिहेव करेगा, उसे हम हाई या लो में करेंगे। 0 का मतलब होता है इनपुट, 1 का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। दिस इज फॉर द बेसिक राइट नाउ। जब हम अभी लिखेंगे तो बताएंगे आपको कि कैसे होता है, ठीक है। पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो पोर्ट आप जब चेक करोगे तो आपको इस तरह से लिखेंगे PB0, PB1, PB2, ठीक है। इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। गॉट इट, गॉट माई पॉइंट। तो ये हमारे पास होते हैं PB। ये कहाँ तक होंगे आपके, PB0 से PB7, मतलब कितना हुआ टोटल 8 बिट। इसलिए AVR के आपके जितने भी माइक्रो कंट्रोलर हैं वो सारे के सारे 8 बिट हैं। 16 बिट के माइक्रो कंट्रोलर होंगे तो ये PB15 तक चला जाएगा, ठीक है। अगर 32 बिट के होंगे तो PB0 to PB31 तक जाएगा। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो PB0 से कहाँ गया, PB7 तक ही चला गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 8 बिट। 8 बिट का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस मैंने ले लिए। ये हैं मेरे 1, ये हैं, ठीक है। 8 प्लेसेस लिए। 8 में आपको अब बनाना है बाइंड हेक्सा के फॉर्म में। तो हेक्सा के फॉर्म में क्या होगा बेसिक, ये देखो, अगर आप हेक्सा के फॉर्म में लोगे तो आपको 4 बिट के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। एंड इफ़ अगर आप यहाँ पे लेते हो डेसिमल के टर्म्स में, ये है आपके हेक्सा के टर्म में। अगर आप डेसिमल के टर्म में लोगे तो आपको पूरे लेने पड़ेंगे। पूरे का मतलब क्या हो गया, दिस इज़ 1 2 to the power 0 यानी 1, ठीक है। 2 ठीक है, 2 to the power 0 हो गए, 1 2 4 8 16 32 64 128। समझना बात को, ठीक है। क्योंकि बेयर मेटल प्रोग्रामिंग इतना आसान भी नहीं जितना आपको लग रहा है, ठीक है। अभी तो मैं एक बेसिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 2 चीज़ हो गए। थर्ड है आपका डेसिमल के फॉर्म, सॉरी बाइनरी के फॉर्म में। थर्ड क्या है आपका, बाइनरी के फॉर्म में है। बाइनरी के फॉर्म में क्या होगा, 0 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। जहाँ पे हाई होगा वहाँ पे, हाई का मतलब क्या होगा, अगर हाई है यहाँ पे तो 1, लो है तो 0, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब मैं इसी पे आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि मेरे को माइक्रो कंट्रोलर एक है
उसके PV6 को मुझे हाई करना है, PV6 से मुझे आउटपुट लेना है, ठीक है। PV6 से मुझे क्या करना है, आउटपुट लेना है। PV6 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। PV6 ले रहा हूँ मैं, तो 6 ले रहा हूँ तो यहाँ से काउंट होगा, है ना, PV0 से, तो यहाँ से कहाँ गया, 5 तक आया, 0 to 5 तक आया, यानी पिन नंबर 6 को मुझे हाई करना है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर के टर्म्स में अगर लिखूँ, ठीक है, अब देखो क्या होगा चीज़ें यहाँ पे समझना। अब मुझे PV6 को हाई करना है, तो PV6 को हाई करने का मेरे पास 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाइनरी में मैं किस तरह से इसको असाइन करूँगा। PV किसको हाई करना है, मुझे 6 को हाई करना है, यानी कितने पिन है टोटल हमारे पास, 8 होंगे, 8 है ना। इस तो 8 में से हमारे काउंट कर लो, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, इस पिन को हाई करना है, यानी बाकी सारे पिन 0 हो गए। तो यहाँ पे मेरा 0 1, बाकी सारे पिन आपके क्या हुए, 0, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी में। जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो 6 नंबर पिन पे हाई है, ठीक है। जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो 6 नंबर पे है। 6 नंबर पे होने का क्या मतलब है, 2⁻6। 2⁻6 क्या होगा, 2⁻6 क्या होगा आपका, 0 1 2 3 4 5 6 64, यानी यहाँ पे जो आप असाइन करोगे वो क्या करोगे, 64, ठीक है। जब आप बात करोगे, ठीक है, मैं इसका यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो इसका डेटा होगा 3 फॉर्म में। अगर बाइनरी होगा तो हम 0B से लिखेंगे, B इज़ रिप्रेजेंट फॉर बाइनरी नंबर, और 0B के बाद हम क्या लिखेंगे, 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4, ठीक है। ये हमारा होगा बाइनरी में। अगर हम इसे लिखेंगे किस में, अगर हम इसे डेसिमल में लिखेंगे तो डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, सिर्फ 64 लिखेंगे, 0B सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस तरह से असाइन करेंगे, पोर्ट B इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, वन टाइम के लिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चीज़ आपके लिए और भी आसान बनाऊँगा, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि और भी आपको आसान हो जाए। देखो अगर मुझे बाइनरी में लिखना है डेटा को, ठीक है, तो बाइनरी में हम किस तरह से लिखेंगे, दैट इज पोर्ट B इज इक्वल टू 0B 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे, पोर्ट B इज इक्वल टू 64, ठीक है। और अगर हमें हेक्सा में लिखना है तो हेक्सा में लिखेंगे, तो हेक्सा लिखना आसान है, बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करना आसान होता है। क्या होगा, ये जैसे कि मैंने बाइनरी में लिखा, इसमें आप आगे का 4 लो और लास्ट का 4 लो, तो क्या हो गया, इसमें कैसे आप लिखोगे, 0x रिप्रेजेंट फॉर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इससे क्या होगा कि आपका जो कंपाइलर है वो इजीली समझ जाएगा कि x का मतलब हो गया बेसिक क्या आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और यहाँ पे B लिखा हूँ मैं, व्हाट, दैट इज़ अ बाइनरी नंबर सिस्टम, ओके। सो 0x। अब देखो इसको अगर मैं एक्सपैंड करूँ तो 1 2 4 8 किस पिन पे हाई है, 1 2 8 पिन पे हाई है, सॉरी 1 2 4 पे हाई है ना, यानी इस पिन पे क्या है, हाई है, और बाकी सब आपके क्या है, लो है ना, 4 बिट पे। तो वैल्यू क्या हो गई हेक्साडेसिमल में 4, आगे क्या है सारे 0 40। समझ में आ रहा है क्या मैंने किया। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, चलो अब मैं लेता हूँ लेट्स से कि PV2 का, कि मेरे PV2 को मुझे हाई करना है। तो PV2 के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, अगर मैं बाइनरी, देखो तीनों यूज़ नहीं करना है आपने, प्रोग्रामिंग में जब एक बार जो भी यूज़ कर लिया आपको उसी फॉर्मेट को पूरे प्रोग्राम में लिखना है, अदरवाइज वो प्रोग्राम पर एरर ही आएगा, ठीक है, एरर थ्रो करेगा वो हमेशा आपको। तो मैं एक तीनों में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास 3 तरह के डेटा के फॉर्मेट है, आप उसमें से समझ सकते हो जो भी आपको ईजी लगता है, आसान लगता है। PV2 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं बाइनरी में लिखूँगा, बाइनरी में अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, पोर्ट B, ये आपका वेरिएबल है, ये B C D जो भी आप पोर्ट यूज़ करते हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हेक्सा में, ये हेक्सा में जो हम लिखें ये इक्वल टू आप कर लेना यहाँ पे पोर्ट B, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पोर्ट के बारे में, पोर्ट B। बाइनरी में लिखना है मुझे, क्या लिखना है, मुझे 2 लिखना है, तो 2 मैं कैसे लिखूँगा, तो 0B 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। ये होता है 2⁻0 और 2⁻1 यानी 2, इस पे हाई हुआ। अगर मुझे डेसिमल में लिखना है तो डेसिमल में मैं कैसे लिखूँगा, पोर्ट B इज इक्वल टू,
अब देखो, अब डेसिमल में क्या है, पोर्ट नंबर आपका कितना है, पोर्ट नंबर में 2 यूज़ कर रहा हूँ यानी 2 है, यानी 2⁻², यानी 4 हुआ, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे, 4 लिख देंगे, खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे, पोर्ट बी इज इक्वल टू 4 बिट है यानी 0 एक्स कर लो, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है 4 है तो 0, और ये लास्ट में क्या है 0 और 2⁻1 यानी 2, ठीक है, 2⁻1 यानी 2 हो गया। तो ये हमारे 3 तरह के फॉर्मेट हुए, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि पोर्ट का यूज़ क्या होता है, तो पोर्ट का जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिक, तो पोर्ट का जो यूज़ हो रहा है वो आपके किस पर्पज़ के लिए हो रहा है, बेसिक इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। पोर्ट का यूज़ हो रहा है इनपुट और आउटपुट के लिए, मैं बेसिक बोल सकता हूँ आउटपुट के लिए आप इसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पोर्ट को। उसी तरह से आपके पास एक और टर्म आते हैं जिसे हम बोलते हैं DDRX, ठीक है, एक और आपके टर्म आते हैं सेकंड जिसे हम बोलते हैं DDRX, ठीक है। DDRX का मतलब होता है डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, ठीक है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। रजिस्टर बहुत तरह के हैं, अभी आप टाइमर पढ़ोगे, टाइमर में अलग अलग तरह के रजिस्टर आएंगे, मेमोरी इंटरफेसिंग पढ़ोगे उसके लिए रजिस्टर्स अलग हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए रजिस्टर्स अलग हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ों। DDRX क्या होता है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। This is not a resistor, this is a resistor. What is the basic difference between resistor and resistor? Resistor is a property of a memory. रजिस्टर जो होते हैं वो मेमोरी के पार्ट हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, बेसिक हम मेमोरी डिज़ाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स की हेल्प से। 1 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, जो हमारे होते हैं 1 मेमोरी का जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है, यानी 1 फ्लिप फ्लॉप विल कंटेन अ 1 बिट मेमोरी। गॉट माई पॉइंट। सो DDRX क्या है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। सो मैं बता रहा था कि रजिस्टर और रजिस्टर में डिफरेंस है, बहुत जगह लोग रजिस्टर की जगह रजिस्टर यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। रजिस्टर जो होता है मेमोरी के लिए यूज़ होता है, रजिस्टर जो होता है वो आपका वो वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं और करंट लिमिट करने के लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, ठीक है, और रजिस्टर जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वो एक कंपोनेंट नहीं है आपके, ये आपके IC के पार्ट है, मेमोरी के पार्ट है, ठीक है, गॉट माई, ओके। सो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर को आप जो समझते हो तो इसका काम क्या है, जैसे कि बता रहा है ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन क्या देगा कि आपके पास आउटपुट है या तो इनपुट है। अगर मैं लेट से अब आउटपुट और इनपुट हो गया, तो आउटपुट जो हमारा डिफाइन होगा दैट इज़ 1 और इनपुट जो डिफाइन होगा दैट इज़ 0, ठीक है। अब इसे मैं किस तरह से डिफाइन करूँगा, अब देखो, अगर मैं सपोज करूँ मेरे को असाइन करना है भाई, अगर मेरे को एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर का अगर पिन है, एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ आर्डिनो का आप यूज़ करो, आर्डिनो में आप क्या करते हो, वॉइड सेटअप, गॉट माय पॉइंट, वॉइड सेटअप के अंदर आप करते हो पिन मोड, लेट से पिन नंबर 12, पिन मोड, पिन, उसके बाद क्या करते हो 12 को आप ले देते हो एज एन आउटपुट, 12 से आप क्या कर रहे हो, आउटपुट ले रहे हो, उसके बाद आप वॉइड लूप में उस 12 नंबर पिन को आप जैसे चाहो वैसे ऑपरेट करा सकते हो, एज इट इज़। यहाँ पे ये होता है डेटा डायरेक्शन रजिस्टर में, कि इस डेटा डायरेक्शन रजिस्टर का काम क्या होता है बेसिक, कि ये उस पिन को एक पर्टिकुलर टास्क के लिए असाइन कर देता है, कि अगर लेट से कि अगर मैं PB6 नंबर अगर मैं पिन ले लिया, तो इसने PB6 को, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे लिख दिया DDRA ले लिया, तो B पोर्ट है ना, तो DDRB में ले लिया इज इक्वल टू 0B, 6 नंबर पिन है, तो 6 नंबर पिन का मतलब क्या हुआ, 0 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। इस पिन को मैंने DDRS करके डिफाइन कर दिया, मतलब क्या हुआ, पिन नंबर 6 अब डिफाइन हो चुका है आपका। अब एक मान लो आपको LED ग्लो कराना है, तो आपने ये क्या किया, सबसे पहले पिन को डिफाइन कर दिया DDRB 0B 6 नंबर पिन को। अब आपको क्या करना, उस पिन पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर आप यूज़ करोगे पोर्ट B इज इक्वल टू 0B 0 1 0 0, व्हाट माई पॉइंट। आपने पहले पिन को डिफाइन किया, उसके बाद आपने क्या किया, उस पर ऑपरेशन चला दिए। अगर मुझे लो करना है, मुझे मतलब एक LED मैंने इस पिन पे अगर मैं एक ब्लिंक का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, एक ब्लिंक LED ब्लिंकिंग बनाता हूँ, यहाँ पे अगला मैं क्या लाइन करूँगा, पोर्ट B इज इक्वल टू 0, इस तरह से नहीं लिखाएगा क्योंकि ये डेसिमल में हो जाएगा, 0B, सारे पिन को मैं क्या कर दिया, 0 कर दिया, 4 4 8, ठीक है। अब उसी तरह से फिर मैं क्या किया, फिर पोर्ट B 0B
01000000, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करूँगा, कोड लिखूंगा। बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज आई थिंक अ गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। इसलिए जब आप हायर लेवल पे जाओगे, प्रोग्रामिंग अच्छे करने लोगे, आप सारा डिफाइन कर दोगे पिन को, ठीक है। अब अगर मैं इस पिन को यही डिफाइन कर देता DDRB में कि मैं ये नहीं लूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल सा अगर 6 पिन है, या मैं इस पिन को बाइनरी में रख के मैं डेसिमल में ही लिख देता हूँ, पिन नंबर 6 है, पिन नंबर 6 का मतलब होता है 64, 2⁻6 यानी 2⁻6 क्या हो गया आपका, 64 हो गया, 2 4 8 16 32 64, ठीक है, 64 पिन हो गए। तो मैं यहाँ पे इस पिन को ना लिख करके मैं सीधा यहाँ पे 64 असाइन करता, और यहाँ पे मैं फिर यही इसी को अप्लाई करता, 64 0 64 हाई लो हाई, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका इनपुट 0 होगा। इनपुट में अगर आप में सारे के सारे अगर मैं इनपुट के लिए असाइन कर दिया, ठीक है, तो इनपुट में अब क्या होगा कि जो पिन अभी मैंने आपको 0 करके दिखाया था वो पिन एज अ वर्क करेगा इनपुट, ठीक है, इनपुट वर्क करेगा। अभी देखो 3 चीज़ फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक है, ये आप अगर समझ गए तो आपको क्लियर होंगी, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होंगी। 3 चीज़ हमारे पास होती हैं। चलो एक और मैं थर्ड भी लिख देता हूँ। एक होता है हमारे पास पिन एक्स, ठीक है, पिन मोड यूज होता है, पिन मोड यूज्ड फॉर इनपुट, गॉट माय पॉइंट। पोर्ट जो था वो आउटपुट के लिए यूज होता है। मैं फिर से लिखता हूँ, फर्स्ट पोर्ट एक्स जो है यूज्ड फॉर व्हाट, यूज्ड फॉर आउटपुट। सबसे पहले समझने की चीज़ है कि हम पिन को डिफाइन किए हैं DDRX के अंदर। मान लो बी पोर्ट था तो पोर्ट बी को हमने क्या किया, DDRX के अंदर क्या किया, डिफाइन किया। उसके बाद अगर मुझे आउटपुट चाहिए वहाँ से तो मैंने पोर्ट में डिफाइन किया कि भाई इस पिन पे मेरे को आउटपुट चाहिए। अगर मेरे को इनपुट चाहिए, मान लो कोई सेंसर है, कोई रिले है, उससे मेरे को इनपुट चाहिए, मैं कहाँ गया, पिन मोड में, तो मैं पिन डिफाइन करूँगा। लेट से मैं एक एग्जाम्पल आपको लेकर के बता देता हूँ, ठीक है। लेट से मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लो कि मेरे को PB5 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं सबसे पहले क्या किया, इनपुट का मैं बता रहा हूँ, DDRB इज इक्वल टू 5 नंबर है, तो 5 नंबर को मैं लिख लेता हूँ क्या, 5 नंबर को मैं डेसिमल में लिखता हूँ, चलो आपकी आसानी के लिए, ठीक है, 0 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब क्या हुआ देखो, अभी मैंने क्या किया, इस पिन को हाई कर दिया, इस पिन को हाई किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो 0 है ये रिप्रेजेंट करेगा इनपुट को और 1 रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को, ठीक है। अब मेरे को एक सेंसर से डेटा चाहिए कि एक सेंस कर ले, मैं यहाँ पे पिन मोड लगाऊंगा, पिन B इज इक्वल टू 0B, है ना। अब पिन मोड लगा लिया, तो किस पिन पे चाहिए था, मुझे इस वाले पिन पे चाहिए था, तो इस पिन को मैं क्या करूँगा, इस पिन को, सॉरी यहाँ पे ये 0 होगा, ठीक है, लेकिन चलो 1 भी आप रखो, ठीक है, हो गया 0B 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो पिन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा था पिन B5, इस पिन को मैंने क्या किया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, है ना, यहाँ पे 1 दे करके कि यही मेरा सिग्नल का पिन है। व्हाट माय पॉइंट, पिन B में क्या किया, जो अब आपको जो ये पिन नंबर इस पिन को था, इस पिन को मैंने एज अ इनपुट यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि अब ये इनपुट देगा मुझे। अब ये इनपुट यहाँ पे सेंस करेगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं आउटपुट ले लूँगा पोर्ट B से 0B 0 0 0 1 0 0 0। अब मैंने क्या किया, इसको आउट किया, यहाँ पे इनपुट इसने रीड किया और यहाँ पे फिर उस इनपुट का आउटपुट देगा। बाकी इसके अंदर भी कंडीशन अप्लाई होंगी, ऐसे कोड ये मैंने नहीं लिखा हूँ, मैं एक सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ। अप्लाई यहाँ पे अभी इफ़ कंडीशन, वाइल कंडीशन होंगी अप्लाई, एक कंडीशन को चेक करेगा फिर ये जा करके ये देगा। बट ये एक जनरल टर्म है कि पोर्ट का मतलब क्या होता है, पिन मोड का मतलब क्या होता है, और आपका जो DDRX है उसका मतलब क्या होता है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो में पूरा समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर। बाकी एक बार आप डेटा शीट को डाउनलोड करो, डेटा शीट को देखो, जो भी माइक्रो कंट्रोलर आपको लगते हैं, AVR के आप देखो, STM के देखो, आप माइक्रो कंट्रोलर के कोई भी एक सिंपल माइक्रो कंट्रोलर सेलेक्ट उठाओ, उसके रजिस्टर में जाके देखो इन जो रजिस्टर आयोज होते हैं वो क्या कैसे काम करते हैं। आशा करूँगा आपको वो चीज़ें भी क्लियर होंगी, अगर नहीं होंगी तो मैं भी एक वीडियो और भी लेकर के भी आऊँगा इस पर, और चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर होंगी। क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ टाइमिंग की मैं नहीं बना पाता हूँ इनबिल्ट का प्रोग्रामिंग का वीडियो, ठीक है। बट आशा करूँगा आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी, और जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।